समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इटावा में जिला अध्यक्ष को बदला, जिसमें इटावा के प्रदीप साक उर्फ बबलू को नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज इटावा में सपा कार्यालय पर जनपद के समाजवादियों ने इटावा के नवनियुक्त सपा जिला अध्यक्ष प्रदीप साक बबलू का जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचे, जिनके सानिध्य में जिला अध्यक्ष को कार्यभार सौंपा गया। इस दौरान जनपद के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष जो भरोसा हम पर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने जताया है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर रामगोपाल जी और चाचा शिवपाल सिंह जी ने जो भरोसा हम पर जताया है, मैं आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूँ कि मैं उसे पूरा करने और नेताजी की नीतियों को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा। और जो यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, अब समाजवादी पार्टी के कार्यालय में सभी का सम्मान होगा, ये भी हम आपको आश्वासन दें। और सबसे हम ये उम्मीद मांगते हैं कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लायक नहीं थे, लेकिन दे देते हम, मुझे आप सबसे सहयोग चाहिए, सभी लोगों से सहयोग चाहिए, चाहे वो छोटा, अपने को कोई अब छोटा ना समझे, और समाजवादी पार्टी की नीतियों को इतना आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस जिले में परिवर्तन, सत्ता का परिवर्तन भी करना है। और जब मैं ये कर लूँगा तो शायद आपका ये बच्चा, आपका ये बेटा, आपका ये भाई पास हो जाए। अगर 60% न हो तो 33% तो अंक दिलाई देना। मैं इसी की उम्मीद, अब चूंकि मैंने ये भी अभी भैया कह रहे थे कि आपका विश्वास चाचा का, तो मैं आपको बता दूं, पेपर ने भी छाता चाचा के बहुत करीबी, ये सच्चाई है। मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटे थे, लेकिन लोग कहते हैं कि कब से, तो मैंने कहा चाचा ने हमारी छठी खाई है। ये भी सच्चाई है। चाचा बैठे हैं और मेरे चाचा बैठे राधे श्याम साक जी, पूर्व प्रधान जी। ये जब प्रधान थे तब नेताजी नेता विरोधी दल हुआ करते थे। उस समय हमारे पिताजी ने आपको प्रधान बना के और नेताजी को सौंप दिया था, उन्होंने कि जाओ और आप नेताजी के समाजवादी पार्टी की नीतियों को बढ़ाओ। तो मैं इतना पुराना हूँ, मीडिया ने अगर छापा है तो मैं उन्हें भी बधाई दूंगा। फिर मैं पुनः आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि मैं इस पार्टी की नीतियों को और सबको ले जाके पार्टी को बहुत ऊंचा पहुंचाने का काम करूंगा। जय हिंद, जय संविधान, जय हिंद। इनको जिले की कमान मिली है, और कमान तो कुछ सोच समझ के दी होगी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कुछ सोच समझ के दी होगी। वैसे तो बहुत से नाम आए थे, बहुत से नाम आए थे, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि सोच समझ के ही 3 दी होगी। और ये चुनाव भी है, लोकसभा का चुनाव भी है, और चुनाव जीतना भी है। और अभी तो 85 भी लोकसभा का भी दिया जाएगा, वो राष्ट्रीय नेतृत्व को ही देना है। और वो यहाँ वैसे तो बुलाए तो बहुत ही कम लोग बुलाए गए थे। ये सोचा था कि चलिए आज प्रदीप साहब को पहला दिन ऑफिस में बैठा दिया जाएगा और परिचय भी करा दिया जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सभी हमारे नेता आ गए हैं, तो अब इन नेताओं को अपनी अपनी जिम्मेदारी बहुत जल्दी दे देना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष भी बन जाना चाहिए, ब्लॉक अध्यक्ष भी बन जाना चाहिए, और इसके साथ साथ बूथ कमेटियां तक पहुंच जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं 10-15 दिन में वोट भी देख लेना है, वोटर लिस्ट में किसी का नाम बढ़ने से न रह जाए।
और जो अपने वोट हैं कटने भी न पाए। बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बेईमानों से मुकाबला है, साजिशखोरों से मुकाबला है। झूठ भी बोलते हैं और बड़े आदर्शवादी भी बनते हैं, और हैं नहीं, जबकि आदर्शवादी भी नहीं हैं। देख ही लिया इन 7 वर्षों में, सब कुछ देख लिया है। कितनी बेईमानी, कितना झूठ बोला जाता है जनता के बीच में, और जनता को किस तरीके से ठगने का काम किया जा रहा है। तो ये है आपके सामने, पूरा सब कुछ आपके सामने है। तो ऐसी टीम, और सही है कि समाजवादी पार्टी के पास इतनी बड़ी टीम है, किसी के पास भी नहीं है। इतनी बड़ी टीम किसी के पास नहीं है, और काम भी करना चाहते हैं, लेकिन केवल जिम्मेदारी जरूर दे देना चाहिए। और फिर बीच बीच में उसकी समीक्षा भी हो जाना चाहिए। जितना काम दिया गया है वो काम पूरा हो रहा कि नहीं, कि केवल कागजों में हो रहा है। अगर समीक्षा नहीं होगी तो वो कह देंगे सब ठीक है। तो ये करना है, बहुत कम समय है। अब तो चुनाव का, अब तो 3 तारीख के बाद देखना, 3 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आएगा 5 विधानसभाओं का, फिर उसके बाद चुनाव शुरू हो जाएगा, साजिशें शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए जहाँ जहाँ वोट कटने का वो जो काम हो रहा है, वहाँ पर भी जिम्मेदारी दे देना चाहिए। वो काम कौन देखेगा? संपर्क में रहना होगा उन कार्यालय में, जहाँ निर्वाचन कार्यालय में जो काम हो रहा है। अगर सचेत बने रहोगे तो शायद वो काम जो वो करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, शायद वो रुक जाएगा। तो ये देखना है। और फिर जो भी सुझाव देना हो जिसके बारे में, तो बहुत ही जल्दी अब वो सुझाव राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंच जाना चाहिए। जो भी सुझाव देना चाहो प्रत्याशी के बारे में और किसी के बारे में, संगठन के बारे में, वो सुझाव अध्यक्ष जी को, हम लोग हैं यहाँ पर, वो सुझाव तुरंत अब दे देना चाहिए। अब बहुत ही जल्दी 1 हफ्ते के अंदर जिला कमेटी का गठन और सभी ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और जितने भी यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी दे देंगे। और ये सभी हमारे कार्यकर्ता बूथ कमेटियाँ बना करके 2024 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार। आपने कहा कि हम लोग रामचरितमानस को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं। एनसीईआरटी ने सिफारिश की है कि पाठ्यक्रमों में रामायण और महाभारत को शामिल किया जाए। किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी तरीके से, न उन्हें देश की चिंता है, न प्रदेश की जनता है, न देश और प्रदेश की जनता की चिंता है। देखिए, सभी वर्ग के लोग, किसान तो परेशान, नौजवान तो परेशान है। बताइए, संविदा पे, आउटसोर्सिंग पे क्या 10,000 12,000 में उनका परिवार चल जाएगा? महंगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बिजली से में तो भ्रष्टाचार, तहसीलों में तो भ्रष्टाचार, थानों में तो फिर भ्रष्टाचार, सरकारी कार्यालय में तो भ्रष्टाचार, और पूरा प्रदेश कुछ नौकरशाही के हवाले।
नौकरशाही के हवाले चल रहा है। जनप्रतिनिधियों का कोई संविधान नहीं, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन जिस तरह से हलाला को लेकर के जो बैन करने की बात आई सरकार ने कि जो पैकेट के ऊपर लिखा रहता है, छापेमारी भी चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से और क्या उम्मीद है? यही उम्मीदें हैं जो कुछ नहीं, इन्हें न तो जनता की बात सुनना है, न नौजवानों की बात सुनना है, न व्यापारियों की बात सुनना है, किसी की बात नहीं। इसी को जो देखिए कुछ कर नहीं रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी हिंदू के और मुस्लिम के नाम पर, बस यही काम करना है इनको। न जनता को चिंता है, न देश विदेश की चिंता है, किसी की इनको चिंता नहीं है। केवल सत्ता में आए और इनको बस सत्ता में किस तरीके से आए, कभी ईडी, कभी सीबीआई, बस इसी के नाम पर सबको डराने धमका कर सत्ता में रहने का काम कुछ भी नहीं करना। उत्तरकाशी में मजदूर फंसे हुए थे, आज निकाले जा रहे हैं, किस तरह की उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो मजदूर जो फंसे हैं वो जल्दी सुरक्षित आए, सुरक्षित निकाले जाएं और सुरक्षित रहें।